नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे कि माउंट एवरेस्ट जो है उसकी हाइट और उसकी हाइट क्यों बढ़ती है, क्या तो उसके रीज़न है और उसको मापने में हमें क्या दिक्कतें आती हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। और साथ ही ये बड़ा एक महत्वपूर्ण जो विवाद है नेपाल और चीन के बीच, वो भी हाल ही में इसकी हाइट को लेकर के जो था उसका भी जो समाधान हुआ है, उस करंट विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम माउंट एवरेस्ट को देखते हैं और इसमें जो भूगर्भिक कारणों की वजह से देखिए इसमें बढ़ोतरी भी होती है तो इसमें कमी भी होती है। तो भूगर्भिक कारण है, भूगर्भिक कारण का मतलब कि जहाँ हिमालय आज है वहाँ कभी तैतीस सागर था। अब उसके भूगर्भीय रीजन है, कारण है, और उनके कारण से ये बढ़ता रहता है। और भूकंपीय कारणों से जो धरती के अंदर हलचल होती है उनसे कई बार इसकी ऊंचाई घटती भी रहती है, ऐसा भी कई वैज्ञानिक बताते हैं। चलते विषय के ऊपर। माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई सामने आने के बाद दो पड़ोसी देशों के बीच दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को लेकर दशकों पुराने विवाद का अंत हो गया। एवरेस्ट चीन और नेपाल की सीमा के बीच में है और इन दोनों के बीच में ही इसको ऊंचाई को लेकर के विवाद था। बात करते हैं इसके अंदर कि पहाड़ों की ऊंचाई जो बढ़ती भी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब आधिकारिक तौर पर थोड़ी ज़्यादा हो गई है। हालांकि ऊंचाई में ज़्यादा अंतर नहीं है और नहीं आया है, लेकिन इस कहानी में अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो ये लंबाई एवरेस्ट की कहानी का अंत नहीं है। माउंट एवरेस्ट को फिर से नापने के बाद नेपाल और चीन ने बीते दिनों संयुक्त रूप से घोषणा की कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी अब 86 सेंटीमीटर की और ऊंचाई है, मतलब 86 सेंटीमीटर इसमें और बढ़ गई है। तो इसका मतलब अब इसकी कितनी ऊंचाई हो गई? 8,848.86 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो गई, मतलब इसे 8,850 हम कह सकते हैं। अगली बात आती है कि दशकों पुराने विवाद का अब कुछ अंत भी हुआ है। माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई सामने आने के बाद दो पड़ोसी देशों के बीच दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को लेकर दशकों पुराने विवाद का अंत हुआ है। एवरेस्ट चीन और नेपाल की सीमा के बीच में है। पर्वतारोही इस पर दोनों ओर से चढ़ते हैं। भले ही ऊंचाई निश्चित लगती हो, मतलब वहाँ से ऐसे दिखती है कि निश्चित ऊंचाई है, लेकिन भूगर्भीय बदलाव, पर्वत को मापने की पेचीदा तरीके और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तय करने के अलग अलग मानदंडों पर दिखाई देते हैं। मतलब अलग अलग मानदंड जो है वो दिखाई देते हैं कि अब भी कई तरह के सवाल इसमें बचे हुए हैं। मतलब इसको कैसे मापें, किस प्रकार से मापें, इसको लेकर काफ़ी विवाद रहते हैं। तो इसलिए होती है ऊंचाई में बढ़ोतरी और कमी। रीजन ये है, भूगर्भीय कारणों की वजह से ऊंचाई में बढ़ोतरी और कमी होती रहती है। टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों की वजह से पर्वत की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ सकती है और भूकंप की वजह से कम भी हो सकती है। इस साल की शुरुआत में एवरेस्ट की ऊंचाई का सर्वेक्षण करने वाले चीनी दल के एक सदस्य डोंग यामिन ने बताया कि प्रतिकारक बल स्थायित्व को लंबे समय तक सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि संतुलन बनाना प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति अपने आप संतुलन बनाती है। उदाहरण के तौर पर डोंग ने 1934 के भयानक भूकंप का हवाला दिया, जिसमें कुछ क्षणों के भीतर 150 साल से बनी ऊंचाई को उस भूकंप ने क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। तो इसके माध्यम से जो चीनी साइंटिस्ट हैं, जो भूगर्भवेत्ता हैं, उन्होंने ये उदाहरण दिया था और ये बताया कि संतुलन बनाना प्रकृति का स्वभाव है। ये उन्होंने इस उदाहरण के थ्रू बताया। आगे हम बात करें कि पर्वतों की लंबाई मापने के तरीके जो हैं उनके ऊपर चर्चा करें तो कई तरीके हैं। दरअसल पर्वतों की लंबाई मापने के कई तरीके हैं। पिछले साल नेपाल की एक टीम ने जीपीएस उपग्रहों के माध्यम से इसकी सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए एवरेस्ट की चोटी पर एक उपग्रह नौवहन मार्कर लगाया। चीन के भी एक दल ने बसंत के महीने में इसी तरह के एक मिशन की शुरुआत की। हालांकि इसने चीन में निर्मित बाइडू नौवहन उपग्रह का इस्तेमाल अन्य उपकरणों के साथ किया। नेपाल के दल ने एवरेस्ट की सबसे ऊंची चट्टान पर बर्फ़ की परत को मापने के लिए
ज़मीन में लगाए जाने वाले एक रडार का भी इस्तेमाल किया। तो कुल मिलाकर कई वैज्ञानिक साधन हैं जिनके माध्यम से इसकी ऊंचाई को नापा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। इसके साथ साथ आप भी हमारे साथ बने रहें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।